नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएम टॉक्स में। और आज हम देखने वाले हैं कि प्याज जो हमारे खेतों से आता है उसकी खरीद फरोख्त मार्केट में किस तरह से होती है और किस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो हमारे घरों तक पहुंचता है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट में और यहाँ पर आप देख रहे हैं तरह तरह के व्हीकल्स में अलग अलग वाहनों में दो पहिया, तीपहिया, चार पहिया जिस तरह से भी बनता है। लोग अपने वाहनों के ज़रिए अपने खेती में से कुछ ना कुछ अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स या फिर ओनियन, प्याज जो भी निकलता है वो ला रहे हैं मंडी में। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों साइड पे मार्केट के अंदर हम आ चुके हैं और दोनों साइड पे व्हीकल्स खड़े हैं। और यहाँ से आगे तक जब जहाँ भी देखोगे आप वहाँ तक लाइन में एक तरह से पूरे व्हीकल्स खड़े हैं। और इसके बाद में इसका जो भी रेट जिस तरह से भी होता है वो हम आपको आगे बताने ही वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों अब इस चार पहिया वाहन में हम अपना माल लेकर आए हैं और अभी इसका रेट तय करने के लिए अलग अलग व्यापारी जो भी है वो आने वाले हैं। तो उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है हम आपको ये दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने माल की कुछ क्वांटिटी ओपन करके रखनी है जिससे कि उनको पता चले कि अंदर किस तरह का माल है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसका रेटिंग किस तरह से तय होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अभी हम शांत बैठते हैं, देखते हैं किस तरह से इसका रेटिंग तय करते हैं। तो अब इसका रेट तय हो चुका है और जो हमने नीचे माल निकाल के रखा था दिखाने के लिए किस तरह के माल की क्वालिटी है, अभी हम उसे वापस से अपनी व्हीकल में डालने वाले हैं। और इसके लिए आप खुद से भी डाल सकते हो या फिर इन लोगों का भी जो देख रहे हैं ये भाई साहब यहाँ से इस गाड़ी में माल डाल रहे हैं। तो ये यहाँ से उठा के वो जब लोड करेंगे तो उसका कुछ चार्ज हमें देना पड़ता है, अदरवाइज़ आप खुद से भी ये लोग ये सब कर सकते हैं। तो अब इसका रेट तय हो चुका है और अभी हम यहाँ सारे माल को उठाकर फिर से उस व्हीकल में डाल के जिस व्यापारी ने ख़रीदा है उसके गोडाउन में जाके खाली करने वाले हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं आगे क्या प्रोसेस होता है। अजून ना मग तो ये आ गए हम गोडाउन के पास और पहले हम इस लोडेड व्हीकल का वेट करेंगे। इसका वज़न पूरा तय होगा लोडेड व्हीकल का, फिर गोडाउन में जाके एम्प्टी करेंगे। तो आपको दिखाता हूँ। तो अब इस लोडेड व्हीकल का वेट करके हम लाए हैं, अभी यहाँ पर ये खाली करना होगा इस गोडाउन में। तो चलिए देखते हैं ये खाली करने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से होता है। चलिए देखते हैं। तो हमारा व्हीकल एम्प्टी हो चुका है, लोडेड सारा हमने अनलोड कर दिया है। और यहाँ से जाने के बाद हम फिर से एम्प्टी व्हीकल का फिर से वज़न करेंगे और इस वज़न को हम जो लोडेड व्हीकल का वेट हमने किया था उससे माइनस करके फिर हम जानेंगे या फिर हमें पता चलेगा कि कितना प्याज हम लेकर आए थे। चलिए दोस्तों, अभी हमारा ये वेट वगैरह हो चुका है, कितना प्याज का ये लाए थे हम मटेरियल हमें अभी पता चल चुका है वज़न उसका।
और अभी हम यहाँ से लेकर चलेंगे, इसकी रसीद बनवाएंगे यहाँ से, और फिर से इनका जो भी पेमेंट सेंटर होगा वहाँ पर जाकर हमें ये रसीद दिखानी होती है। और इस रेट के हिसाब से हमारा जितना भी वज़न आया है तो उस हिसाब से हमें हिसाब किताब करके जितना पैसा मिलना होगा वहाँ से हम ले लेंगे और फिर वापस यहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो ये तो हुआ मार्केट में किस तरह से ख़रीद फरोख्त होके फिर वो एम्प्टी कैसे होता है और उसका पैसा कैसे मिलता है, बिलिंग वगैरह। अभी इसके बाद ये जो भी है व्यापारी जिसने लिया होगा ये अपनी गाड़ी में इसे पैक करके अलग अलग जगह पे ले जाएंगे और वहाँ पे अभी शायद खुद से बेचेंगे या फिर छोटे छोटे जो भी व्यापारी होते हैं अपना मोल भाव नफ़ा करके उनको फिर से बेच देंगे और उसके बाद हम वहाँ से मंडी से ख़रीदते हैं। तो इस तरह से किसान की खेती से निकलने के बाद ये प्याज हमारे घर तक पहुँचता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।